स्टूडेंट, मैं आज आपको कक्षा तृतीय विषय सामाजिक विषय महाभारत की कथाएं, इसमें सामाजिक विषय में दो किताबें हैं, एक तो महाभारत की कथाएं और सामाजिक अध्ययन। तो ये महाभारत की कथाएं पढ़ाऊंगा मैं आज। पार्ट एक है श्री गणेशाय नमः। 5000 वर्ष पुरानी बात है। उस समय भारतवर्ष के राजा महाराज शांतनु थे। इसकी राजधानी थी हस्तिनापुर। उस समय श्री कृष्ण भगवान इस समय विद्वान थे उस समय, और महाराज शांतनु के पुत्र हुए दो, एक तो चित्रांगद और विचित्रवीर रहे। महाराज शांतनु अब इनके पुत्र हुए थे चित्रांगद और विचित्रवीर रहे। विचित्रवीर के दो पुत्र हुए, इनके दो पुत्र हुए। दो पुत्र पांडु और दूसरे थे धृतराष्ट्र। विचित्रवीर के दो पुत्र हुए पांडु और धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र बड़े थे और ये जन्म से अंधे थे। तो उस समय पांडु राज सिंहासन पर बैठे। अब पांडु के दो पत्नियां थीं, दो पत्नी। पहली का नाम कुंती और दूसरी पत्नी थी माद्री। कुंती के 3 पुत्र हुए, 3 पुत्र। मैं आपको चार्ट के हिसाब से बच्चों समझा रहा हूँ। कुंती के 3 पुत्र हुए। पहले युधिष्ठिर, दूसरे भीम और तीसरे थे अर्जुन। जो माद्रू के थे 2 पुत्र हुए। नंबर 1 2 पुत्र, 2 पुत्र हुए। इसमें नंबर 1 नकुल और दूसरे थे सहदेव। कुंती के 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, और माद्री के थे 2 पुत्र नकुल, सहदेव। ये 5 भाई थे। ये 5 मिलकर के पांडव कहलाए। ये पांडव क्या कहलाए? पांडव। अब देखिए, यानी पांडु के 5 पुत्र पांडव कहलाए। अब मैं धृतराष्ट्र के
धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़ा था दुर्योधन और दुशासन का इसमें ज़्यादा महत्व दिया है। और जो 98 पुत्र थे उनका महाभारत में कम। और जो दुर्योधन था वह घमंडी था और दुष्ट था। वह पांडवों से बहुत जलता था क्योंकि भीम की ताकत और अर्जुन की बाण विद्या से। इस प्रकार से एक बार जब ये बड़े हुए तब इन्होंने एक जुआ रखा। जुआ यानी चौपड़। और युधिष्ठिर को चौपड़ खेलने का बहुत शौक़ था। चौपड़ खेलने के लिए दुर्योधन की तरफ से मामा शकुनी, जो दुर्योधन के मामा थे, गांधार देश के राजकुमार शकुनी, वह हस्तिनापुर में रहते थे। और दुर्योधन की तरफ से शकुनी खेल रहे थे और पांडवों की तरफ से युधिष्ठिर। वह कुटिल था, चतुर था और छल से बाजी जीत ली। फिर उसमें ये शर्त रखी थी, जो जुए में हारेगा वह 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। पांडव हार गए, उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। जब समय पूरा हुआ तब उनसे कहा गया दुर्योधन से कि इनका राज्य वापस कर दो। तब उसने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और राज्य देने से इनकार कर दिया। उसके बाद उसमें दुर्योधन और पांडवों में युद्ध हुआ, कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ। तब कौरव हार गए और पांडव विजयी हुए। ये जो महाभारत का युद्ध देखा, वेद व्यास जी ने अपनी आंखों से देखा। इसे वह लिखना चाहते थे एक अद्भुत ग्रंथ के तरह। तब इसके लिए लिखने के लिए एक होशियार व्यक्ति चाहिए था। अब उन्होंने अपनी बुद्धि दौड़ाई और गणेश जी को याद करा। गणेश जी के पास पहुंच गए और गणेश जी से कहा कि मैं श्लोक बोलूँगा और आप लिखना। तो बोले मैं लिख तो दूँगा, लेकिन अगर आपने बोलने में कमी कर दी तो फिर मेरी कलम रुक गई तो फिर ये चलेगी नहीं। इसलिए आप बोलते रहना और मैं लिखता रहूँगा। तो इनकी बात को गणेश जी ने समझ लिया और उसके बाद फिर दोनों बैठ गए। फिर क्या, फिर शुरू हो गए। वेद व्यास जी बोलते जाते और ये गणेश जी लिखते जाते। लेकिन एक बात कह दी थी व्यास जी ने, कि अगर मैं बोलूँगा जो भी श्लोक, आप उसका अर्थ ठीक प्रकार से लिखना। तो वे गणेश जी मुस्कुराए, बोले बात समझ गए। अब वो बोलते जाते और गणेश जी लिखते जाते। इसी बीच में कुछ कठिन श्लोक बोल देते थे तो गणेश जी उन्हें सोच समझ कर लिखते थे। इसी प्रकार से व्यास जी इतने ही कई श्लोक बना देते थे। इस प्रकार से दोनों गणेश जी ने लिखा, ये अद्भुत ग्रंथ बना। अब वेद व्यास जी यमुना के पास एक द्वीप था, उसमें रहते थे। तब ये कृष्ण देवयायन के नाम से जाने जाते थे और इनकी माता का नाम सत्यवती था, पिता का नाम मुनि पाराशर था। अब ये कुछ दिनों बाद
बद्री धाम चले गए और उन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की। फिर ये बद्री धाम में रहने के कारण ये बाद रायण कहलाए। उसके बाद वेद व्यास जी अद्भुत ज्ञानी थे। पवित्र वेद 4 भागों में, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद, और ये इन्होंने 5वां वेद महाभारत बना करके तैयार कर दिया। ये 5 वेद कहलाते थे। इसे मैं आपको पाठ मैंने समझा दिया है, आप इसे एक बार याद करना देख करके, और मेरे वीडियो को देखना। उसके बाद मैं PDF और भेज दूँगा।